बताया सर, लाहौर में एक जंगी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसमें विशेष तैयारियां अभी तक क्या हो पाई हैं, और इसमें कहा गया है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, तब से निश्चित रूप से आम आदमी बहुत परेशान है, युवा परेशान है, गरीब परेशान है और छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है। महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, नए नए सगुफे ढीले जा रहे हैं और निश्चित रूप से पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको पिटाई की जा रही है और लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही की घटना है कि लाहौर में राजा बाबू सेंगर, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, भले आदमी हैं और उनकी आज तक कहीं भी कोई शिकायत नहीं है और कहीं कोई कब्जा नहीं है, फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रशासन ने वो उनका मकान तोड़ा। दूसरा घटना घटी एक रमेश त्यागी है रोन में, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रश्न ये नहीं है, आम आदमी जिनका बहुत पुराना मकान था और उसको जमी जो कर दिया गया। इसी तरह से रिदौली में अभी 22 तारीख को घटना घटी, 22 जून को या 22 जुलाई को, तो वो सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी सब ने मिलके और उसका जो है मकान किसान का एकदम ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही अभी कुछ समय पहले यहाँ 6 जून को एक घटना घटी थी, एक व्यक्ति मारा गया था जिसमें मारपीट में, और उनके घर वालों को, मकान अल्पसंख्यक समुदाय के थे, मकान एकदम तोड़ दिया। मकान निश्चित रूप से एक व्यक्ति का नहीं होता, समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, 4 लोगों का है। कानून ये सलाह नहीं देता, कानून आपको परमिशन नहीं देता, आप जिसने मारपीट की है उसको आप चालान पुटअप करिए, सज़ा दिलाइए, जो भी न्यायालय सज़ा देगा वो निश्चित रूप से कानून के तहत होगी। आपने उन लोगों को बेरोजगार कर दिया, घर बेघरबार कर दिया, इस बरसात में ये लोग कहाँ रहेंगे। निश्चित रूप से ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं। भिंड में अभी आपने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रशासन ने एक नया तरीका भ्रष्टाचार का इजाज़ किया है, पहले किसी का निर्माण करो फिर तोड़ो। इसकी 2 उदाहरण हैं। एक तो अभी चौराहे से लेके गोल मार्केट भिंड शहर में एक डिवाइडर बनना था, बना फिर तोड़ा गया। ऐसे ही रेलवे की ज़मीन में दुकानें बनाई गई और फिर तोड़ी गई। तो निश्चित रूप से ये क्या है, कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये लगता है कि जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, तो इस पर इंक्वायरी होना चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों की इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए, उनकी तनख्वाह से वसूल होना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में देखो, स्वास्थ्य विभाग में इस तरह से जो है घटनाएं घट रही हैं। अभी देखा आपने गोहद में कुछ दिन पहले एक प्रसव पेड़ के नीचे हो गया। भिंड जिला अस्पताल में एक महिला अपने पति को अपने कंधों पर रख के ले जा रही है। तो ये क्या है, इससे ये सिद्ध होता है कहीं भी प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं तो हम एयरलिफ्ट करके मरीज को जहाँ गंतव्य पे पहुँचाएंगे, लेकिन ये क्या, अरे तुम स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करा सकते, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं करा सकते, महिलाओं का प्रसव संस्था में नहीं करा सकते, तुम लिफ्ट करके और दिल्ली और बम्बई कलकत्ता इलाज कहाँ से कराओगे। निश्चित रूप से इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये अपनी सत्ता के मद में अंधे हो गए हैं। अभी आपने कहा कि परमिशन नहीं दी, परमिशन निश्चित रूप से परमिशन इन्होंने अड़ंगा डाल रहे, परमिशन तो इनको देना पड़ेगी। कोई भी आदमी अगर जनसभा कर रहा है, कोई भी एक पार्टी जनसभा कर रही है, उसमें आपको परमिशन देना पड़ेगी। एक स्थान है दूसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर देना पड़ेगी। ये तो न्याय संगत है, कानून सम्मत है, हमारा अधिकार है हम अपना विरोध प्रकट करने का। तो निश्चित रूप से हमें इनको परमिशन देने के लिए ये बाध्य होंगे। 9 अगस्त को विशेष क्या तैयारियां हैं, क्या होगा 9 अगस्त? देखिए 9 अगस्त का एक इतिहास है। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आह्वान किया था, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी
गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भारत छुड़ा सकती है, तो यहाँ हम लोग जो है राहुल गांधी, जीतू पटवारी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इनको भगाने का काम करेंगे। और ये अब की बार कहीं ना कहीं इनके पैर डगमगा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लाहौर क्षेत्र के अंदर में बात करें तो लाहौर में भी यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी रहे हैं, उनकी भी कोठी का मापदंड हुआ है, विशेष क्या मानते हैं? नहीं, ये इसमें जो है एक राजनीतिक द्वेष भावना से काम किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से उनकी नाप जोक चली, नाप जोक चलने के बाद भी कहीं ये साबित नहीं कर पाए कि ये सरकारी जगह है, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि द्वेष भावना से आप जो है काम कर रहे हो और हमारे कांग्रेस के लोगों को बेइज्जत कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो और परेशान कर रहे हो। ऐसे ही कार्यकर्ता जो वहाँ के लाहौर के कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा है कि झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारे पोलिंग पे एजेंट बने थे, उन लोगों को पकड़ के उनको पीटा गया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग ये संक्रांत है, लाहौर से संक्रांत है, परिवर्तन अवश्य संभावी है और परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ भिंड शहर अंदर, जिले के अंदर भी आकर उसका विशेष आम सभा का असर दिखाई देगा? देखिए, वहाँ लाहौर में आम सभा होगी, आम सभा के बाद सारा नेतृत्व, उसमें आने वाले जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघराज जी और सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी, सांसद अशोक सिंह यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुंवर जितेंद्र सिंह जी, ये सब लोग पधार रहे हैं। फूल सिंह बरैया जी, हेमंत कटारे जी, राकेश चौधरी जी, केशव देसाई जी, ये सब लोग वहाँ रहेंगे। वहाँ जैसे ही सभा खत्म होगी हम लोग वहाँ से चलेंगे और यहाँ कलेक्ट्रेट आके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ये हम लोगों की माने रणनीति है और ये प्लानिंग है। कोई समय निश्चित किया? 12 बजे सभा प्रारंभ हो जाएगी, 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। वहाँ से चल के 3:30 पौने 4 बजे हम लोग यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। विशेष क्या अपील करेंगे? आम जन से हमारी ये अपील है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर पहुँचें और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो निश्चित पहुँचेगा ही। आम जन से हम ये निवेदन करेंगे कि किसी कारण से मान लो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं तो 3:30 बजे कलेक्ट्रेट पे उपस्थित होकर और कांग्रेस के जंगी जिस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और इस अराजक सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।